आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक आसान ट्रिक लेकर आए हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक जो है 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2:1 लेना है, ठीक है। ब्याज को 2:1 लेना है। इसके बाद 3 वर्ष के लिए ब्याज को 3:3:1 लेना है, ठीक है। इसके बाद 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1 लेना है। इसके बाद 5 वर्ष के लिए 5:10:10:5:1 लेना है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ऐसे मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 वर्ष तक ही पूछा जाता है, और हम 5 वर्ष तक भी लिख कर बता रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको अगर ट्रिक ये याद कैसे रहे, तो पहले 2 वर्ष के लिए तो 2 पहले हो गया और 1, तो 2 वर्ष के लिए पहले याद रखिएगा, उसके बाद बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 वर्ष के लिए क्या हुआ, 2:1, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए कैसे याद रखेंगे, तो 3 वर्ष के लिए याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि 3 वर्ष के लिए है तो इसका अर्थ है यहाँ पे 3 अंक में संख्या होगा, ठीक है। 3 अंक में संख्या दिया रहेगा। 4 वर्ष के लिए तो 4 अंक में, 5 वर्ष के लिए तो 5 अंक में दिया रहेगा। तो फिर इसको यहाँ पे फिर जाने क्या कि यहाँ पे 3 वर्ष के लिए क्या होगा, तो 3 वर्ष के लिए तो पहले तो 3 हो गया, ठीक है। 3 वर्ष के लिए पहले 3, और जो 2 वर्ष के लिए हम याद किया है 2:1 को, तो 2:1 को ही क्या करना है, ऐड करने है। तो यहाँ पे 2 और 1 3, तो 3 वर्ष के लिए 3 पहले तो 3 दे देना है। इसके बाद 2 और 1 जोड़ के 3, तो 3 हो गया। आई इसके बाद जोड़ने के लिए 1 बच गया, तो 1 बच गया। तो ये 3 वर्ष के लिए ऐसे याद कर लेंगे। और मान लीजिए 4 वर्ष के लिए कैसे याद करेंगे, तो 4 वर्ष के लिए पहले तो 4 लिख देंगे, ठीक है। पहले तो 4 लिख दिए, उसके बाद जो 3 वर्ष के लिए है उसी को ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। तो 3 वर्ष के लिए ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 3 और 3 6, तो 4:6, ठीक है। फिर ये तो जोड़ दिए इस दोनों को, और फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 और 1 4, फिर इसके बाद 1 बच गया तो 1 हो गया, ठीक है। इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए पहले तो 5 रहेगा ही, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए 5:, ठीक है। 5 क्या हो गया यहाँ पे, अब जो 4 वर्ष के लिए अनुपात है उसी को क्या करना है, ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। तो पहले तो 4 और 6 10:, फिर इस दोनों को जोड़ दिए तो फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6:4 10, ठीक है। फिर इस दोनों को जोड़ दिए तो फिर इसको जोड़ेंगे तो 4:, यहाँ पे 1 है तो 4 और 1 5, तो 5:, फिर इसके बाद 1 बच गया तो 1 हो गया, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए क्या हो गया, तो 5:, 10:, इसके बाद 10:, 5:1, ठीक है। इस तरह हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके माध्यम से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन तो बहुत तरह से बनाया जाता है, मगर यहाँ पे इसके माध्यम से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है। मूलधन कितना है, मूलधन जो है वो 10,000 रुपये है। इसके बाद इस पे जो दर है, ब्याज की दर है, ठीक है, वो कितना परसेंटेज में रहता है, तो 10% जो है उसका ब्याज की दर है, ठीक है। और कितना दिन बाद, तो 2 वर्ष बाद बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज उसका क्या होगा। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ठीक क्या है, 2 वर्ष के लिए सबसे पहले एक बात हम बता दें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें ब्याज का मान प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है, माने बढ़ते जाता है, ठीक है। वहीं साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष में जो ब्याज होता है साधारण ब्याज, ठीक है, वो समान होता है। क्योंकि इसमें क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज होता है ना वो प्रत्येक वर्ष ऐड होते जाता है मूलधन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 वर्ष
2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए ट्रिक क्या यहाँ पे दिए हैं, तो 2:1 दिए हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, 2:1 है ट्रिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 10,000 रुपये है, 10% है, तो पहले इधर सोल्व करेंगे। तो 10,000 का 10% निकालेंगे, तो 10,000 का 10% 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 1 जीरो या 1 जीरो कट गया तो कितना, 1,000 बच गया। ठीक है, अब फिर ये जो 1,000 है इसका 10% निकालेंगे, तो 1,000 का फिर 10%, तो 1,000 का 10% निकालेंगे तो 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो काट दिया तो बच गया कितना, 100। ठीक है, अब जो ये मान आया है 2 वर्ष के लिए इसलिए 2 बार ही हल करेंगे। तो ये जो 1,000 है ये इस 2 के सामने लिख देंगे, और ये जो 100 है ये 1 के सामने लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करना है, गुना करना है। 2 में 1,000 से गुना करेंगे तो 2,000, इसके बाद जोड़, इसके बाद 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100। तो इस तरह कितना वैल्यू हो गया इसका, 2100 इसका मान हो गया। यही चक्रवृद्धि ब्याज निकला। अब मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, तो फिर इसका मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन का अर्थ हुआ कि जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मूलधन में मिश्रधन को ऐड कर दिया जाता है, तो मूलधन और जोड़, मूलधन जोड़ क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन इसका कितना है, मूलधन जो है वो 10,000 रुपये है, तो 10,000 और जोड़ 2100, तो कितना हो जाएगा, 10,000 2100 रुपये हो जाएगा। यही हमारा मिश्रधन निकल के आ गया। ठीक है, ब्याज इसके माध्यम से निकाल दिए, और मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मूलधन में जो ब्याज निकलता है वो ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, मिश्रधन निकल जाता है। ठीक है, इसको और भी बहुत तरीका है बनाने का, जैसे मान लीजिए एक और भी तरीका बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मूलधन दिया है, तो मूलधन ले लेंगे, मूलधन 10,000 रुपये है। ठीक है, और 10,000 का यहाँ पे वर्ष कितना है, 2 वर्ष के लिए है ना। ठीक है, 10% है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो निकालेंगे पहले मिश्रधन निकालेंगे। ठीक है, तो 100 में यहाँ पे दर जो है 10% है, तो 100 में क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे, तो इसका अर्थ है कि 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 110/100 गुना 2 बार है, क्योंकि समय जो है 2 बार यहाँ पे दिया है, इसीलिए क्या करेंगे, 2 बार यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो फिर 110 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 12,100 इसका मान निकलेगा रुपए। ये क्या निकलेगा, ये जो निकलेगा ये मिश्रधन निकलेगा, क्या निकलेगा, मिश्रधन। ये जो निकला है मान ये मिश्रधन आया है। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, ब्याज निकालना है ना, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज बराबर हो जाता है मिश्रधन घटाव क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। तो इस तरह मिश्रधन कितना दिया है, मिश्रधन यहाँ पे 12,100 है, 12,100 है, 12,100 इसका मिश्रधन आया है, और मूलधन कितना हो जाएगा, ये 10,000 दिया है तो 10,000, और इस तरह घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2100 इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह भी बना सकते हैं, या फॉर्मूला के माध्यम से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मगर सबसे आसान यही आएगा, क्योंकि जब आगे जो 3 वर्ष या 4 वर्ष के लिए निकालना होगा ना, तो उस समय क्या होगा, इस टाइप से बनाने में बहुत समय लगेगा। थैंक यू।